नमस्कार। आरोग्य में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, आजकल जब मौसम के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है तो लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक है कि तुरंत मौसम के बदलने का असर उनके शरीर पर पड़ जाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी, जुकाम, सर्दी, गले में दर्द, यहाँ तक कि ये देखा जाता है कि लोगों को बोलने में इतनी समस्या होने लगती है कि उनकी बात किसी को समझ ही नहीं आती। यानी कि उनका गला इतना बैठ जाता है कि वे खुद ही इतना तकलीफ का सामना कर रहे होते हैं कि बोलते हुए बेहद कष्ट का सामना करना पड़ता है। आखिरकार इतना कष्ट होता क्यों है? गले के अंदर इतनी समस्या उत्पन्न हो कैसे जाती है? खांसी होती है तो कुछ दवाइयां ले लेते हैं या फिर गरारे कर लेते हैं और ये प्रयास करते हैं किसी तरीके से खांसी ठीक हो जाए और हमें राहत मिल जाए, लेकिन जब गला बैठ जाए तो मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इतनी पीड़ा सहन करना हर किसी के बस की नहीं। आप खुद सोचिए, अगर 2 मिनट के लिए आपको चुप रहने के लिए कह दिया जाए या आपके कहने के बाद किसी को आपकी बात समझ ना आए तो आपके लिए कितना अजीब हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने शरीर को, खुद को, अपने दिमाग को पीड़ा देने से बेहतर ऐसी बीमारियों का इलाज तुरंत कर लें। और बीमारियों का इलाज आप करें आयुर्वेद के माध्यम से, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद, उनका सेवन करने के बाद बीमारियां जड़ से जरूर समाप्त हो जाती हैं। और यदि खांसी है, गले में दर्द है, गले में सूजन है या गला बैठ गया है, बोलने में समस्या होती है, तो बेहद जरूरी है आपका यहाँ संपर्क करना, क्योंकि यहाँ आते हैं हमेशा विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी, जो कि आप सभी को ये बताते हैं कि आपकी बीमारियां कैसे दूर होंगी और आप कैसे स्वस्थ होंगे। तो आइए एक बार फिर से आप और हम मिलकर वैद्य जी का स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी जरूर कॉल कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आकर अपना इलाज करवा सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, छोटी हो या बड़ी, आप जरूर आइए, इलाज करवाइए, बीमारियों से निजात पाइए, स्वस्थ शरीर और निरोगी काया की प्राप्ति कीजिए। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैद्य जी, आज जानेंगे कि जब गला बैठ जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि हर किसी को अपनी आवाज से बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन जब वही आवाज कहीं ना कहीं गुम हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से भी पीड़ित कर देता है। इस विषय में जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल कॉलर जुड़ गए हैं, आइए बात कर लेते हैं। नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है। नाम बताइए। जी, रागिनी बोल रही हूँ। जी रागिनी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम, मैं ये डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बात कर रही हूँ, यूपी। जी, वैद्य जी सुन पा रहे हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैम, मुझे ना थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाती है बहुत बार। जी, मतलब आवाज, गला बैठ जाता है बार बार, ये सब दिक्कतें होती हैं। जी, कब से है दिक्कत आपको? ये सर वैद्य जी, मुझे ना ये 3-4 साल से हो रही है। अच्छा और रागिनी कुछ मैं जी, तेज बोलती हूँ तो उस टाइम ज्यादा हो जाती है। क्या- मेरी आवाज थोड़ी क्या मेरी आवाज थोड़ी जी क्या आपके जोर के बोलने से ही दिक्कत होती है? किसी चीज को खाने पीने के बाद भी दिक्कत होती है? ऐसा कुछ तो नहीं है कि कुछ चीज अगर खाने पीने से भी होती है तो वैसे मैंने कभी ध्यान नहीं दे पाई हूँ, लेकिन जोर से बोलने पर हो जाती है। ठीक, और तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? खांसी, बलगम, सिर दर्द? खांसी रहती है मुझे कभी कभी। ठीक, रागिनी जी, सबसे पहले तो जिस कारण से आपका गला बैठता है, खांसी होती है, आप उस कारण को दूर करें। अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज़ोर के बोलते हैं, बहुत ज़्यादा संगीत में मग्न रहते हैं, बहुत से लोग जो फेरी लगाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर के चिल्लाते हैं, या कभी बहुत ठंडा पानी पी लें, तब इस प्रकार की दिक्कत होती है। हमको ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि एक कारण और दूसरा निवारण। जब तक कारण पता लगने के बाद हम निवारण तभी कर पाएंगे जब तक उस कारण को दूर ना करें। आपको मैं छोटी छोटी 2-3 बात बताता हूँ। एक तो आप हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित पंच तुलसी ड्रॉप्स की 5-5 बूंद गर्म पानी में डालकर चाय की तरह सेवन करें और इसी की 5-5 बूंद आप भाप में लें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी नाक से लेकर फेफड़ों तक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर होगा और आपके वोकल कॉर्ड में या गले में कोई इन्फेक्शन हो या सूजन हो वह भी दूर हो जाएगी। साथ में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 6 से 8 चम्मच चिकनी मिट्टी, आप इसको मिला लें, थोड़ा गरम कर लें। जितना गरम आप सहन करें, उस गरम मिट्टी लेप को आप अपने गले पे चारों तरफ लेप करें
और उसको रख लें। थोड़ी देर बाद जब सूख जाए तो उसको उतार सकते हैं। आधा 1 घंटा इसको लगा रहने दें। धीरे धीरे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, आप हलवा सेवन करते हैं, सभी करते हैं हमारे यहाँ। आप हलवे को पतला बना लें, बिल्कुल चाय की तरह। उसमें जो है 1 चम्मच हल्दी मिलाकर गरम गरम उसको चाय की तरह पिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध चूर्ण है ताली सादी चूर्ण। 1-1 ग्राम दिन में 2-3 बार शहद और अदरक मिला करके आप सेवन करें। एक फल आता है शहतूत, वह गले के लिए बहुत अच्छा है। जिनका गला बैठता हो, खांसी बहुत रहती हो या थायराइड की दिक्कत हो, वोकल कॉर्ड में सूजन हो, उसमें शहतूत बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि आपको शहतूत हर समय उपलब्ध नहीं होता, इस समय उपलब्ध ना हो, तो आप शरबत शहतूत लेकर के उसके साथ यदि ताली शादी चूर्ण सेवन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि इसमें सुहागे की भस्म, सुहागे को भून लें और 1 रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम उसमें ताली शादी चूर्ण में मिलाकर सेवन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं पंच तुलसी घनवटी। इसकी 2-2 गोली 2 बार पानी के साथ ले लें या इसको चूस लें, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी ज़ोर से बोलना आप कम से कम बोलें, ज़ोर से बिल्कुल ना बोलें, इसको अवॉइड करें। खटाई, फ्रिज का पानी, तले पदार्थ, इनको बिल्कुल सेवन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनको ये बताया कि इनकी इतनी बड़ी समस्या कैसे दूर हो सकती है। अक्सर व्यक्ति नहीं समझ पाते कि तेज बोलने से भी हमें गले से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। हर एक चीज का एक लिमिट होती है, आपके बोलने की भी लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा तो सहनी ही पड़ेगी। तो ये बात आपने बहुत सही कही कि अगर गले से संबंधित कोई समस्या है तो सबसे पहले तेज बोलना छोड़ें। ठंडा पानी पीना, खट्टा खाना, ये तो दूसरी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जो गलती हम खुद करते हैं वो ये है कि तेज आवाज में बातें करना। और भी जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गले में क्यों सूजन आ जाती है, गला क्यों बैठ जाता है, क्यों इतनी परेशानियां हो जाती हैं? रश्मि जी, उच्च स्वर से जो पढ़े बोल अधिक हमेश, लग जाए आघात जब हो स्वर भेद विशेष। रासव, रासव यानी कि गधे के समान शब्द। रासव सम कर्कश गिरा, शमल मूत्र का रंग, श्याम वर्ण होते सभी, वात रहे जब संग। कफ से पूरित कंठ हो, रहे न वाणी शुद्ध, रहे अल्प कफ दिवस में, निशि में श्लेष क्रुद्ध। रात्रि में जब हमारा कफ बिगड़ने लगता है और दिन भर में थोड़ा थोड़ा कफ बनने लगता है, हमको ऐसी उसमें बोलना बहुत धीरे करना चाहिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध, मैं आपको दोहा भी सुना रहा हूँ इसका। मिर्च कुलंजन बावची बचपी पर और पान, शहद मिलाकर चाटिए कंठ को किला गान। मिर्च यानी कि काली मिर्च, कुलंजन बावची, मिर्च कुलंजन बावची, बच पीपर और पान, शहद मिलाकर, इन सबको मिलाकर यदि हम शहद रख के शहद में मिलाकर के चाटें तो हमारा गला शुद्ध रहता है। उसकी वाणी बिल्कुल कोयल के समान होती है और गले में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो तो वह दूर होता है। और साथ ही साथ और भी एक चीज़ है मुलहटी, जिसको कहते हैं हम यष्टि मधु। यदि हम मुलहटी चूर्ण 1-1 चम्मच वैसे ही मुंह में रख के चूसते रहें, उससे भी हमको बहुत लाभ मिलता है। 1 काली मिर्च और 1 लौंग और 1 छोटी इलायची, इन तीनों को मुख में रखकर वैसे भी चूसें तो हमारे गले संबंधित कोई भी बीमारी हो वह दूर होती है। साथ ही साथ ब्राह्मी चाय, इसके अंदर ये सभी चीज़ें हैं, मुलहटी भी, तुलसी भी, तेजपत्ता भी, सौंठ भी और चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, आज्ञा घास इत्यादि से निर्मित ब्राह्मी चाय बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए 1 चम्मच यदि हम पानी में उबाल करके दूध मिला करके या बिना दूध के भी इसको सेवन करें तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और गले संबंधित जितनी भी बीमारी हैं उससे हमको मुक्ति मिलती है। तुलसी हमारी अमृता वर्ग की प्रधान द्रव्य है। तुलसी का तेल, पंच तुलसी, इसमें 5 प्रकार की तुलसियों का तेल है। यह भी गले संबंधित इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, कफ संबंधित बीमारियों के लिए अमृत तुल्य कार्य करती है। और इसकी 1 बार की डोज और 1 बार की भाप हमको शरीर में अपना असर, अपना चमत्कार दिखाती है। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी। और जिस तरीके से आप ये दवाइयाँ बनाते हैं,
हर एक जड़ी बूटियों का चयन खुद करते हैं और उनको खुद इस्तेमाल करके फिर दूसरों को दिया है आपने, ताकि सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। और आपके आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की पंच तुलसी ड्रॉप वो कोई ऐसी ड्रॉप है जो कि हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है, क्योंकि मौसम बदलते ही तुरंत वह शिकार हो जाते हैं खांसी, जुकाम और सर्दी के। और हर कोई चाहता है कि वह खुद को प्रोटेक्ट करे, इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का सहारा भी लेते हैं, दवाइयां भी मंगाते हैं और स्वस्थ भी हो जाते हैं। बाकी के दर्शकों को भी मैं यही बताना चाहूंगी कि आप लोग भी यदि खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, तो जरूर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से आप दवाइयां मंगवाएं, उनका सेवन करें और स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको कोई भी बीमारी बहुत जल्दी से आकर घेर सकती है, और अगर वह बीमारी जल्दी से समाप्त नहीं हुई तो बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है। इसलिए जरूरी है पहले से ही आप अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएं और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का सहारा लें, जिसके लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, आपने बताया कि जब गला बैठ जाता है तो उसका कारण क्या होता है और कैसे खुद को बचा सकते हैं। आजकल की जो जनरेशन है इतनी व्यस्त रहती है, दिनचर्या इतनी व्यस्त रहती है, अपने खान पान का कुछ ध्यान ही नहीं होता और खासकर जंक फूड बहुत पसंद होता है। कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाते हैं या जंक फूड्स खाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे आज की जनरेशन को कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखे, कैसी सावधानियां बरते ताकि खुद को बचा सके? क्योंकि जैसे कि कोरोना काल भी आया और अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना के पेशेंट देखे ही जा रहे हैं और कुछ पता नहीं कि ये बढ़ भी सकता है आगे। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? रश्मि जी, गले के अंदर, मुंह के अंदर और लंग्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, उसमें एक बहुत अच्छा कार्य करती है भाप। हमको नियमित रूप से तुलसी ड्रॉप्स की, पंच तुलसी ड्रॉप्स की 5 बूंद डालकर भाप जरूर सेवन करनी चाहिए। रशिया में मेरे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, ओल्गा, उनका लड़का है सरगई। सरगई ने मुझे बताया कि उनके पूरे परिवार को कोरोना बहुत बुरी तरह हो गया, वो अकेला ही था। उसको पंच तुलसी पे बहुत विश्वास था, 2 बार उसका सेवन और 2 ही बार वो डेली भाप लेता था, और भगवान के आशीर्वाद से उसको कोरोना नहीं टच कर पाया, वह बिल्कुल ठीक हुआ। और उसके बाद उसने अपनी माँ और अपनी वाइफ और अपने बच्चों को भी इस चीज़ का प्रयोग का सेवन, तुलसी का सेवन कराया। उनको भी बहुत जल्दी रिकवरी हुई और बहुत जल्दी वो ठीक हुए। तो मैं सभी को कहूँगा कि पंच तुलसी ड्रॉप्स यदि हम 5-5 बूंद दिन में 1 बार या 2 बार सेवन करते रहें और इसकी 1 बार भाप लेते रहें, तो नाक, गला और लंग्स की या हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो नली के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल हो, उससे हमको मुक्ति मिलती है, हमारी वाणी शुद्ध रहती है और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो हमको इसको अवश्य सेवन करना चाहिए। दूसरा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए रसायन प्राश। रसायन प्राश शुद्ध आंवले से बनता है। आंवला किसी भी प्रकार उबलने से उसका विटामिन्स और प्रोटीन्स कम नहीं होते। विटामिन सी से भरपूर प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छा है। नींबू भी बहुत अच्छा है, नींबू का प्रयोग करें, लेकिन जिनको दर्द रहता हो उनको नींबू गर्म पानी में सेवन करना चाहिए, ठंडे में नहीं। और रसायन प्राश यदि हम डेली 1-1 चम्मच सेवन करते रहें तो इस प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं। जिनका गला बैठा हो या जिनको टॉन्सिल की दिक्कत हो, फेरेंजाइटिस की दिक्कत हो, वोकल कॉर्ड में सूजन आ गई हो या वोकल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन हो, तो 1-1 चम्मच रसायन प्राश हम मुंह में डालकर वैसे ही चूसते रहें, उसमें भी हमको बहुत लाभ मिलता है। और साथ ही साथ ब्राह्मी चाय हमको अवश्य सेवन करनी चाहिए। इससे हमारा पेट भी, गला भी, हार्ट भी, लंग्स भी स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी। और ये जो दवाइयाँ आपने बताई हैं, पंच तुलसी ड्रॉप्स, रसायन प्राश और ब्राह्मी चाय, ये बहुत ही कारगर साबित होती है, क्योंकि लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और इसका उपयोग करते हैं और उसके बाद में स्वस्थ भी हो जाते हैं। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये भी ज़रूर बताएं कि कैसे वो कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं जब मौसम में बदलाव आए, किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रख के खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आपके एक पेशेंट ने आपसे इलाज करवाया, काफ़ी जगह घूमकर थक चुके थे और आपके यहाँ आने के बाद स्वस्थ हो गए, उसके बाद उनकी क्या कंडीशन है और अपना एक्सपीरियंस किस तरीके से लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जी,
मैं शिशुपाल सिंह डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 10 वर्षों से लगभग अपने पेट से परेशान था। गैस, एसिडिटी, तेजाब, बदहजमी। मैंने अंग्रेजी डॉक्टरों को बहुत दिखाया, एंडोस्कोपी, तरह तरह के इलाज कराए, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने कहीं पे जो है डॉक्टर दीपक का टीवी पे ऐड देखा और इन्हें देख के इनके पास जब आए तो इनसे दवाई ली और कुछ ही समय के बाद लगभग 1 महीने के अंदर मुझे इनकी दवाई से फ़ायदा होने लगा और इतना फ़ायदा हुआ कि धीरे धीरे मेरा जो पेट की समस्या थी लगभग ख़त्म हो गई। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और ठीक हूँ और लगभग मुझे 4 साल हो गए हैं इनके पास आते हुए। मैं अपने परिवार के दूसरों को भी जो कोई समस्या होती है उनको भी दवाई इन्हीं के यहाँ से दिलाता हूँ और जो है आज मैं बिल्कुल सही हूँ, आपकी तरह हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो वैद्य जी, ये हैं शिशुपाल सिंह जी बिजनौर से। इनको पिछले 10 सालों से गैस की प्रॉब्लम है। पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनके साथ लगी ही रहती थी। बहुत इलाज भी करवाया लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाए, लेकिन आपके पास आए और आज स्वस्थ हैं और खुशी खुशी सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे इनकी 10 साल पुरानी बीमारी को ठीक किया। रश्मि जी एक सरकारी डिपार्टमेंट में ड्राइवर थे और ड्राइविंग लाइन में सबसे बड़ी समस्या है कि खाना पीना नियमित नहीं हो पाता, क्योंकि कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है और कई बार अक्सर पेट में प्रेशर बन रहा है, लैट्रिन जा नहीं पाते इस लाइन में, कई बार ये दिक्कत बनी रहती है। तो इनका वात पित्त कफ तीनों के तीनों प्रकोपित थे। इनको गैस एसिडिटी बहुत बनती थी और भूख इनकी काफ़ी कम हो गई थी। तो इसमें इस प्रकार के मरीज को मैं मनोहर भास्कर चूर्ण इसको सेवन के लिए देता हूँ। मैंने इनसे कहा दिन में 2 बार जब भी आपको गैस एसिडिटी बने आप 1-1 चम्मच मनोहर भास्कर चूर्ण मुंह में डाल करके वैसे ही चूस लें। और पेट इनका साफ नहीं होता था, उसके लिए मैंने इनको प्रवाहिक आहार चूर्ण रात्रि में 1 चम्मच दूध या पानी के साथ सेवन करने के लिए कहा। साथ में इनके लीवर के और आंतों के फंक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, जिसके कारण इनको भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। तो ऐसी अवस्था में हम एक दवा का प्रयोग कराते हैं अपने मरीजों को, मेदनाशक गोधन वटी, जिसका मुख्य घटक कुटकी जो लीवर के लिए सबसे अच्छी दवाई है, और त्रिफला करे सबका भला हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। कुटकी, चिरायता, गिलोय, नागरमोथा, भुई आंवला, शिवनाक, काली जीरी इत्यादि का घनसत्व और इसमें गौमूत्र मिलाकर के हम गोली बनाते हैं। मैंने इनको दी, लीवर के फंक्शन एक्टिवेट हुए, भूख खुली। प्रवाहिक आहार चूर्ण के कारण इनका मल अपने आप पास आउट होने लगा। धीरे धीरे इनके शरीर के अंदर शक्ति का संचार हुआ और इनका पाचन तंत्र मजबूत हुआ और इनको इस बीमारी से जो लगभग 10 साल से थी इनसे मुक्ति मिली। मैंने इनको साथ में ये भी कहा कि आप खाने में परहेज जरूर रखें। चाय, मिर्च मसाले, खटाई, तले पदार्थ, अरहर की दाल इत्यादि का विशेष रूप से मैंने परहेज के लिए इनको कहा। वैसे बहुत सात्विक आदमी थे, इन्होंने और ध्यान किया और आपने देखा कि भगवान के आशीर्वाद से भी काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी, भगवान के आशीर्वाद से अभी ये स्वस्थ हैं। और आपने जिस तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया, स्वस्थ तो इनको होना ही था, क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की जो किसी को स्वस्थ ना कर सके। इसीलिए अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, सर्दी जुकाम से परेशान है, खांसी से परेशान है, फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है, इम्यूनिटी वीक है, तो अभी अमेजन, इंडिया मार्ट, ई कॉमर्स और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का पंच तुलसी ड्रॉप और उसका सेवन करें, स्वस्थ हो जाएं। ब्राह्मी चाय मंगाएं और जल्दी से जल्दी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि कोई बीमारी आपके शरीर में आकर घर नहीं बना सके। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए बात कर लेते हैं। जी हेलो, सुन पा रहे हैं आप? जी जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नाम बताइए। जी नमस्ते, मैं मनोज झा बोल रहा हूँ जी। दिल्ली से। जी जी मनोज झा जी, वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मुझे काफी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जी जिसकी वजह से मुझे बोलने में काफी दिक्कत होने लगी है। ज्यादा समय तक अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और जब सर्दी आती है तो ये दिक्कत ज्यादा हो जाती है। ठीक। मनोज जी तो आप क्लासेस बहुत लेने तेज में तो नहीं मुझे बोलते? दिक्कत आती है। मनोज जी जी आप बहुत तेज बोलते तो नहीं है? बहुत तेज?
जी, मुझे तेज बोलना पड़ता है क्लासेस में। अच्छा, दही खटाई का प्रयोग तो नहीं करते आप? जी, खाने में वो भी लेते हैं। ठीक। और स्मोक या तंबाकू? जी, वैसे ज्यादा नहीं मगर कभी कभी। ठीक। मनोज जी, वैसे तो 1 कुंटल दूध हो, उसमें आधा नींबू खराब करने के लिए बहुत है। बहुत अच्छा होगा आप स्मोक और ये तंबाकू इत्यादि इसका सेवन ना करें। कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो हमारे वोकल कॉर्ड में दिक्कत होने लगती है। ऐसी अवस्था से बचने के लिए आप बहुत तेज़ ना बोलें। अब तो छोटे छोटे माइक भी आते हैं जिनको आप अपने साथ में रख सकते हैं, और माइक की सहायता से धीरे बोलेंगे तो आपकी आवाज़ सब सुन पाएंगे। साथ में आप हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित पंच तुलसी ड्रॉप्स की 5-5 बूंद दिन में 2 बार दूध में, चाय में या पानी में डाल करके सेवन करें, और उसकी भाप भी अवश्य लें। एक आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध दवा है वरहत वासा वल्हे। ये काले बासे की चटनी भी इसको पुराने लोग कहते हैं। 1 चम्मच मुंह में डालकर इसको चूस लिया करें। और सीतोपलादि, सी यानी मिश्री, तो तवासीर यानी बंसलोचन, पै पीपली, लाल इलायची, दी दालचीनी, 16, 8, 4, 2, 1 ये इसका रेशो है। किसी अच्छी कंपनी की लेना है, क्योंकि आजकल लोग बंसलोचन नकली वाला कैल्शियम सिलिकेट यूज़ करते हैं जो कि लाभ नहीं देता। 10 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, 1 ग्राम अबरक भस्म। यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 1 ग्राम श्वासकाश चिंतामणि, और दिक्कत कम है क्योंकि श्वासकाश चिंतामणि थोड़ी महंगी है। और यदि दिक्कत आपको कम है तो आप 2 ग्राम श्वास कुठार रस इसमें मिलाकर 12 पुड़िया बनाकर दिन में 2 बार शहद या चाय के साथ सेवन करें। धीरे धीरे आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आप पंच तुलसी ड्रॉप्स निश्चित रूप से, मैं आपको कहूँगा कि नियमित रूप से आप 5-5 बूंद सेवन करें और इसकी भाप भी लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनको बताया ये कैसे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कुछ ऐसे प्रोफेशन में लोग होते हैं कि ज़ोर से बात करनी पड़ती है, चिल्ला के बात करनी पड़ती है, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनका दिनचर्या होती है, डेली का काम होता है, और उनको उसी आवाज़ में बात भी करनी होती है, और एक तरफ समस्या होती है ये खांसी या फिर गले का बैठ जाना। लेकिन पंच तुलसी ड्रॉप एक ऐसा ड्रॉप जिसका इस्तेमाल करने के बाद व्यक्ति अपना काम भी निश्चिंत होकर कर सकता है और बीमारी से भी छुटकारा बिल्कुल पूर्ण रूप से पा सकता है। और भी जानकारियां लेंगे आपसे कि गले से संबंधित समस्याएं क्यों इतनी जल्दी जल्दी उत्पन्न हो जाती हैं। फिलहाल आपके पेशेंट जिन्होंने आपसे इलाज करवाया और अब स्वस्थ है, देखते हैं उनका क्या कहना है। जी, मैं दर्शन कुमार गोविंदपुर में रहता हूँ। मेरी मिसिज अल्सरेटिक कोलाइटिस से 8-9 वर्षों से बीमार चल रही थी। जगह जगह दिखाया, कहीं इलाज नहीं हुआ। एक मेरे मित्र हैं मिस्टर जेटली, उन्होंने मुझे लल्लू वैद्य जी के यहाँ लेके आया और उन्होंने मुझे कहा कि एक दफ़ा आप यहाँ ज़रूर दिखाओ। मैंने इनको दिखाया और सारी समस्याएं जो अल्सरेटिक कोलाइटिस के अंदर होती है, विशेषकर ऐसी समस्याएं थी जिससे ब्लड भी आता था, अल्सर टाइप का था, पस भी आती थी, और यहाँ तक कि और गुदा में काफ़ी बीमारियाँ थी। मैंने इनको दिखाया, इन्होंने तुरंत मुझे कहा कि आप 1 हफ्ते की दवाई लें, अगर उससे आराम मिले तब दवाई लेना, नहीं तो कोई। मैंने 15 दिन की दवाई ली। 15 दिन में ही मुझे काफ़ी असर हुआ और मैं पिछले 4 महीने से इनकी दवाई खाकर काफ़ी मेरी मिसेज को आराम है और खाना पीना उसका बिल्कुल बंद था, अब सब कुछ खा रही है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दीपक कुमार डॉक्टर जी को भगवान दीर्घायु दे, क्योंकि इन्होंने मेरे परिवार की रक्षा करी है, भगवान इनकी रक्षा करे। तो वैद्य जी, ये दर्शन कुमार जी थे गोविंदपुरी से। इनकी पत्नी को 8 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी। बहुत परेशान थे, परेशान हो गए हर जगह घूम घूम कर, लेकिन इनकी वाइफ स्वस्थ नहीं हो पाई। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आई, आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल किया, उनका सेवन किया, आपके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया और इनकी वाइफ स्वस्थ हो गई। आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी वाइफ की कंडीशन क्या थी। रश्मि जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर यानी कि जख्म, कोलाइटिस यानी कि आंतों में सूजन। और आपने सुना इनके आंतों में सूजन के साथ साथ इनकी भूख प्यास बिल्कुल बंद थी। लैट्रिन बहुत ज़्यादा इनको बारंबार होती थी, दिन में 10, 15, 20 बार ये जाती थी। और साथ में इनको पस भी आता था, जख्म के कारण पस आता था, पेट में इनके बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने इनको अपनी फार्मेसी में जो प्रवाहिकार चूर्ण है, आंतों के लिए बहुत अच्छा चूर्ण है, प्रवाहिकार चूर्ण के साथ बिल्व चूर्ण मिलाकर दिन में 2 बार 1-1 चम्मच, और साथ में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दिन में 2 बार सेवन के लिए कहा। और प्रदर रिपू, जिनको ब्लीडिंग, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ब्लीडिंग ज़्यादा होती हो, चाहे पाइल्स के कारण या अल्सर के कारण, नक्सीर के कारण, किसी भी कारण से रक्तपित हो, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में मैंने इनको
प्रदर रिपु की 4-4 गोली और 2-2 गोली चित्रकादि वटी और 2-2 गोली संग्रहणी नाशक वटी दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराई। खाने पीने में इनको तले भुने पदार्थ बिल्कुल बंद कराए और मैंने इनको दही मट्ठा सेवन करने के लिए ज़्यादा कहा। दही और मट्ठा टोंड होना चाहिए, प्योर, उसमें जो है डबल टोंड, उसमें मलाई ना हो। घी, चिकनाई, तोरी, पपीता, कद्दू, आम, दूध इसमें नुकसान करता है। परहेज मैंने इनको बताया, इन्होंने इसको परहेज को करा। और लैट्रिन इनकी थोड़ी बारंबार होती थी और धीरे धीरे इनको प्रवाहिकार चूर्ण और प्रदर रिपु और संग्रहणी नाशक वटी से इनको बहुत लाभ मिला। आंतों के अंदर जो जख्म थे उनको में आराम हुआ। जो ये मॉडर्न मेडिसिन खा रहे थे धीरे धीरे सारी छूट गई। और आपने सुना भी कि 15 दिन की शुरू में दवाई से इनको बहुत लाभ मिला और आज इनकी धर्मपत्नी भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। तो वैद्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों के खान पान के कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं। गले के बैठने का कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, जंक फूड खाना भी हो सकता है। और आपने ये भी बताया कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से यदि टॉन्सिल हो जाए तो उसका इलाज किया जाए। छोटे बच्चों को क्या खाना चाहिए, कितनी लिमिट में खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए। लेकिन समय का अभाव है, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए अब हमें कार्यक्रम को विराम देना होगा। लेकिन आपके दोहे के बिना विराम देना कुछ अधूरा सा लगता है। रश्मि जी, वात जनित स्वर भेद में पद्य हवि हितकार, तंदुल भोजन से सदा मिलता लाभ अपार। यानी कि जब वात हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए और उसके कारण हमारा गला बैठने लगे, ऐसी अवस्था से बचने के लिए हमको गुड़, घी और उसके साथ चावल का प्रयोग अपने भोजन में अवश्य करना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों का सेवन करें तो हमारा गला खुलता ही है और हमारा जो स्वर भेद है वह नष्ट होता है। बिल्कुल वैद्य जी, आपने एकदम ठीक कहा। आपकी ये छोटी छोटी टिप्स सुनने के लिए, इनको नोट करने के लिए सभी दर्शक पूरे कार्यक्रम को देखते हैं और इन टिप्स को सुनकर लिखते हैं और फॉलो भी करते हैं ताकि उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। आज भी आपने इतनी अच्छी टिप हमारे दर्शकों को दी, इतना प्यारा दोहा सुनाया। जानकारियां लेने का तो समय नहीं, लेकिन कोशिश रहेगी कि अगले एपिसोड में ढेरों जानकारियां लें और अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। फिलहाल आप आए, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी स्वस्थ हो सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़कर। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, खांसी, जुकाम, सर्दी से परेशान है, मौसम बदलता है, अचानक से मौसम बदलने के कारण आप उस मौसम के बदलने का शिकार हो जाते हैं, तो आप भी जरूर पंच तुलसी ड्रॉप मंगाएं और स्वस्थ हो जाएं। ब्राह्मी चाय पिएं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें। इसके साथ साथ ही रसायन प्राश भी जरूर मंगाएं, क्योंकि ये सभी चीजें आप सभी के लिए लाभकारी हैं, जो कि एक सुरक्षा कवच आपकी बॉडी के चारों ओर तैयार कर देती हैं, ताकि कोई बीमारी आपके शरीर में आकर घर नहीं बनाए। और ये सभी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं Amazon, इंडिया मार्ट, ई-कॉमर्स और फ्लिपकार्ट के माध्यम से, और गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चाहेंगे आज्ञा। नमस्कार।